तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि प्रेजेंट का जो सबसे पहला भाग होता है या पहला टेंस होता है, कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा इसका नाम है, हमें इसकी पहले पहचान तो पता होना चाहिए कि आखिरकार क्यों रखा गया इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। कहने का मतलब जिन वाक्यों के अंत में मतलब हमें पिछाई मतलब पीछे, और पीछे हमें क्या दिख जाए, ए वाले शब्द दिख जाए, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ऐसे हमें शब्द दिख जाए वाक्य में, तो उस वाक्य को हम क्या कहेंगे कि वो कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो ये पहचान हो गई कि अगर हमें ये दिख गया तो ही हम कह सकेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं होगा, बल्कि और दूसरे का हो सकता है। जिसकी पहचान उसमें क्या करी जाए, उसमें फॉलो करे, वही क्या हो जाएगी, उसी प्रकार का वो टेंस हो जाएगा और उसी प्रकार का वो सेंटेंस हो जाएगा। तो हमें तो केवल कितना देखना है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो हम कह देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इसमें या तो ऐसा कहा जाएगा साधारण सेंटेंस होगा, मतलब जैसे कि हुआ है अपने घर रहता है, अब रहता है तो साधारण सेंटेंस है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लगा हो या क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ऐसा कुछ है नहीं। साधारण मतलब सीधा सेंटेंस, ना ही उसमें नहीं लगा हो, ना क्या लगा हो, ना कब, क्यों, कैसे, कुछ नहीं लगा हो, तो वो क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। तो साधारण वाक्य के लिए अलग नियम रहेगा। इसके बाद नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव मतलब नकारात्मक मतलब जी में नहीं लग जाए, अगर नहीं लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे कि वो नकारात्मक वाक्य है। इसके बाद पहले पूछ लिया जाए, क्या लगा दिया जाए पहले, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जैसे क्या तुम स्कूल गए थे, ऐसे पूछ लेते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो, इस हिसाब से पूछा जाए तो पहले क्या लग के आया है, तो उसमें क्या कहा जाएगा कि इंटेरोगेटिव है। वो इंटेरोगेटिव भी दो प्रकार से हो, या तो पहले लगा हो क्या, या बीच में लग जाए कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस प्रकार का लग जाए। अपना अपना करिए और हाँ समझो पहले तो उसमें इस प्रकार से बांटा जा सकता है। तो इनके क्या होंगे, नियम होंगे, और नियम, पहला नियम क्या है, यानी रूल नंबर फर्स्ट, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव रूल। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रूल, मतलब सकारात्मक नियम। सकारात्मक वाक्यों के लिए जो नियम होता है वो क्या होता है, देखिएगा अच्छे से। पहले आएगा क्या, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, क्या होता है, कर्ता को आती, कर्मे भाव कर्ता को है, तो कर्मे वाला जो भी है उसी को क्या बोले, कर्ता। जैसे कहा हुआ है स्कूल जाता है, स्कूल को जा रहा हुआ है। जैसे कहा रमेश पानी पीता है, पानी को पी रहा हो रमेश, जो कछु कर रहा हो जो भी, तो वो कर्ता कहलाएगा। फिर आएगी क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब क्रिया, क्या होता है, क्रिया मतलब कर का रहा हो, कर्ता जो करे वो हो जाती क्रिया। जैसे पानी पी रहा, तो पानी को क्या कर रहा, पी रहा, तो पी रहा क्या हो गया, या पानी पीता है जो क्या हो गया, पीता है, क्रिया हो गई ना, पीना।
इसके बाद अब पी का रहा हो, का पी रहा हो, पानी, पानी पीता है ना, तो उसमें जो आगे आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। अब जो कछु बचो हुए सो वो आ जाए काय में, कंप्लीमेंट में। कंप्लीमेंट मतलब पूरा पूर्ति, का होते ही मतलब वाक्य को पूरा पूरा कर दे, वही तो पूरा कह रहा था। वाक्य को क्या कर दे, पूरा कर दे। जो कछु बचो हुए वाक्य में वाक्य बना दो, सो वो क्या हो जाता है, उसको कह देते हैं पूरक। अब जैसे एग्जाम्पल में आ जाए, हुआ है, सोता है। जैसे अगला, तुम हिंदी पढ़ते हो। पहले तो हम टेंस पहचानते हैं, आखिरकार है कौन सा टेंस सेंटेंस में, तो पीछे से देखना बिल्कुल। पीछे क्या लिखा है, ता है, ई में आ रहा ता है कि नहीं है, तो कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे इसमें देखा तेहु, तेहु है, इसी पे आधार पे आएगा ना, ते हो या ते है, इसी में आ रहा है। और जब इसमें आ रहा है तो कौन सा टेंस हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। और जब इसका हो गया तो पहले तो देखेंगे साधारण है नहीं, कब, ऐसा कुछ तो लगा नहीं है। और जब साधारण है तो कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर पहला लगेगा। और रूल नंबर पहला मतलब पॉजिटिव रूल। और पॉजिटिव रूल क्या कहता है, करता लाओ पहले, पहले क्या लाए, करता। करता मतलब जो कर रहा हो कछु भी, सो रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, कछु कर रहा हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, हुआ है, क्या है, हुआ है, करता हो गया ना, तो हुआ है की क्या बनेगी, ही। फिर क्या आएगी, क्रिया। क्या कर रहा है, सोना, सोना है ना क्रिया। और जब सोना है तो सोना क्या मानो, स्लीप मानो। और एस लग जाएगा, अभी नियम आएगा, एस क्यों लगाया गया। अब जैसे यहाँ आए, लिखा हमने करता यू है, तो क्रिया है, क्रिया क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या मानो, तो रीड। ठीक है, फिर क्या है, का पढ़ रहा हो, हिंदी। बस हो गया। अब कहो कि हमने एस लगा दिया, यहाँ नहीं लगाया, तो इसका भी नियम है। इसमें क्या है, एस लगा दिया, इसमें एस नहीं लगाया, तो इसके भी नियम देखिए क्या नियम होते हैं, नोट में याद रखना है। क्या कि जो एक वचन करता होता है, क्या होता है, एक वचन करता, तो उसके साथ में जो क्रिया प्रयोग की जाती है तो उसमें हम क्या लगाते, एस या ई एस लगाते। और जबकि बहुवचन कर्ता के साथ में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, जैसे कि यहाँ ही था और ही यहाँ पर क्या था, एक वचन, तो हमने क्रिया में एस या ई एस लगा दिया। और यहाँ पर बहुवचन है यू, कर्ता ही बहुवचन है, तो इसमें हमने एस या ई एस तो नहीं लगाया। अब बात ये आती है, फिर अगला नियम होता है, यहाँ एस लगाया, ई एस क्यों नहीं लगाया, तो इसका भी नियम होता है, देखिएगा। तो क्या लिखेंगे हम, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, जबकि बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। को बताए कि एस जोड़ने के नहीं जोड़ने, करता बताए ना, कैसे, अगर एक वचन करता हुई है तो जोड़े एस या ई एस, अगर एक वचन करता नहीं हुई है, बहुवचन को हुई है, तो मैं एस या ई एस जोड़ा ही नहीं। समझ पा रहे। अब बात आ जाती है कि एक वचन है करता तो है, हम एस कहाँ जोड़े, ई एस कहाँ जोड़ा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिएगा, अगला नोट याद रखना है, क्रम से बिल्कुल। इसके बाद पहले अगर ए लागू होता है तभी अगला नोट लागू होगा। अगर एक वचन करता है तभी इसमें क्या होगा, अगला नियम लागू होगा, ये वाला। कैसा कि जब जिन क्रियाओं के अंत में क्या है, जिन क्रियाओं के अंत में क्या है, अच्छे समझना, ओ आए, क्या है, एक्स आए, सी एच आए, एस एच आए, डबल एस आए, ऐसे अगर इनके आ जाए
ऐसे क्या आ जाए, लेटर आ जाए, यानी कि अक्षर आ जाए इस प्रकार के। जिन क्रियाओं के अंत में ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस आते हैं उनमें ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ते हैं। और शेष क्रियाओं के साथ क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ते हैं। समझ पा रहे? देखो कैसे, अगर जी आते हैं ये वाले हमें पीछे दिख जाए, क्या दिख जाए? ये हमें पीछे दिख जाए, सो हम क्या जोड़ देंगे? उसमें ई एस लगा देंगे। और अगर जे नहीं मिल रहा है तो कछु ना कछु तो आए, और इनके अलावा और कुछ भी आ जाए तो उसमें हम क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं। और जोड़ते कब हैं? जब एक वचन करता हो जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वचन करता है तो इसमें एस या एस जोड़ना चाहिए था। अब इसमें हम एस जोड़ेंगे ई एस जोड़ें, ये डिसाइड कौन करेगा? क्रिया। और क्रिया क्या है? स्लीप। और स्लीप के पीछे क्या है? पी। क्या इनमें आ रहा है? और जब इनमें नहीं आए तो शेष क्रिया को आए ना ये, और जो शेष क्रियाओं के साथ में क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं। तो हमने क्या जोड़ दिया? तो ये नियम होते हैं इनके साथ में, ठीक है ना? तो इतना जल्दी से उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला रूल पढ़ा है इसके बारे में, और नियम भी पढ़ा कि कहाँ हम एस लगाएंगे, कहाँ ई एस लगाएंगे, और कब एस या एस लगाएंगे और कब एस या एस नहीं लगाएंगे। अब पहले हमने जो रूल पढ़ा था तो उसमें एक बात आई थी आगे, उसमें क्या लिखा था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है हिंदी में कर्ता। कर्ता आया था। कर्ता के बारे में पता होना चाहिए, कर्ता आखिरकार होता क्या है। यानी जो कछु कार्य भी करे, जो काम कर रहा हो वही कर्ता है। जो काम करे वो क्या होता है? कर्ता। यानी करने वाला कर्ता कहलाता है। अब बात आती है कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो उसी को पढ़ते हैं अपन। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट्स मतलब एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। और दूसरा होता है बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है? ये राइटिंग समझ में नहीं आई। प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गया। तो यहाँ पर एक सिंगुलर है, एक प्लूरल। यहाँ ध्यान से देखिए, एक वचन, एक मतलब गिनती में जैसे एक दो होते, ऐसी क्या है यहाँ पर? फिर क्या कहा गया? वचन। वचन मतलब वो संख्या। तो जिसमें यानी वह कर्ता जिससे हमें क्या पता चले? एक का पता चला, और एक का पता चले उसी को क्या बोलेंगे? एक वचन कर्ता। और यहाँ आ गया कौन सा? बहुवचन कर्ता। बहु मतलब हो बहुत, बहु मतलब हो क्या? बहुत। तो जिससे हमें क्या पता चले? बहुत सारे हैं, तो उससे उसको क्या बोलेंगे? बहुवचन कर्ता। आखिरकार एक वचन कर्ता में क्या आता है और बहुवचन कर्ता में? देखिए, तो एक वचन कर्ता में क्या क्या आता है? जैसे ही, सी, इट, को नाम, जैसे राम, श्याम, जैसे कह दिया जाए बॉय, गर्ल। एक एक को पता चल रहा हो ना? बॉय मतलब एक लड़का, गर्ल मतलब एक लड़की। ही मतलब होता है वह, और सी मतलब वह। अब ये क्या हो गया? यहाँ तो गड़बड़ हो गया। हम ही लगाएं कि सी लगाएं, कैसे पता चले? तो यहाँ पर वह अगर मान लीजिए लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? लड़के मतलब पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसकी मीनिंग क्या बनेगी? ही। और अगर वह लड़की के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लड़की मतलब स्त्री के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वहां पर वह की मीनिंग क्या बनेगी? सी बनेगी। और इट मतलब होता है यह। यह किसके लिए आता है? निर्जीव वस्तु के लिए आता है। किसके लिए? निर्जीव वस्तु के लिए। अब जैसे राम है तो राम को राम ही रहे, श्याम है तो श्याम को श्याम ही रहे,
को भी नाम हो जाए, एक्स वाई जेड कछु भी नाम हो जाए, तो वो कोनो भी नाम होए वो काय में आते ही एक वचन करता हूँ। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी नाम हैं, किसी का भी नाम ले लो, वो सभी नाम किस में आएंगे, एक वचन करता हूँ। ठीक है। अब जैसे अब तुम्हारा कह दिया, जब ऐसे नहीं कहना कि हमारा नाम, मान लीजिए लिख दिया सोहन गुप्ता, क्या लिख दिया, सोहन गुप्ता, कब दो हैं, दो नाम नहीं है तो नाम एक ही। अब वो तो उसका सरनेम बड़ा, तो नाम क्या है उसका, एक ही है। तो एक ही का बोध हो रहा है कि एक ही व्यक्ति है, और जब एक ही व्यक्ति है तो उसको किस में लेंगे, एक वचन करता हूं, दिया जाएगा एक वचन में। अब जैसे बॉय, बॉय मतलब लड़का, और गर्ल मतलब लड़की, तो लड़का एक ही और लड़की एक ही। और नाम जान, इनमें से किसी का भी नाम आ जाए तो इनसे समझ जाना, को नाम आ जाए वो काय में आए, एक वचन में आए। अगर ये आ जाते हैं तो अभी बात कही थी हमने कि एक वचन कर्ता में क्या लगाते हैं, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस आई एस लगाते हैं, और अगर बहुवचन हो तो नहीं लगा। अगर इनमें से आ जाए तो लगे क्रिया में एस आई एस, और अगर इनमें से नहीं आते तो नहीं लगे एस आई एस। देखो बहुवचन में क्या आते, आई वी यू दे, आई बी यू दे, और जैसे बॉयज गर्ल्स। ठीक है। आई मतलब होता है मैं, बी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम या आप, दे मतलब होता है बे, बहुत सारे बे गई के बे, बकरी चरा रहे थे, बे, बे मतलब क्या है, बहुत सारे हैं ना। बॉयज, बॉयज मतलब लड़के, गर्ल्स मतलब लड़कियां। ठीक है। अगर जब भी ऐसे आ जाए तो उनकी मीनिंग ए बनेगी, और ए मीनिंग किस में आते हैं, बहुवचन में। और बहुवचन में आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले रूल के अनुसार इनके साथ में क्रिया में एस या यस नहीं जोड़ते हैं, जबकि अगर एक वचन वाले आ जाते हैं तो क्रिया में एस या यस जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो इतना उतारिएगा, फिर आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं रूल सेकंड। रूल सेकंड को क्या बोलते हैं, नेगेटिव रूल। क्या बोलेंगे, नेगेटिव रूल। कोई से भी टेंस में आ जाए तो उसको बोलेंगे, कौन सा रूल होता है, सेकंड, नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल से मतलब ये होता है कि सेंटेंस में क्या आएगा, नहीं लगा होगा। नहीं मतलब नकारात्मक, यानी मना किया जाए। अगर इस प्रकार का हो तो उसको सेंटेंस को बोलेंगे, कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। और जब नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो कौन सा रूल लगेगा, नेगेटिव रूल लगेगा। और कौन से टेंस का लगना है वो पहले ही पहचान से पता चल जाता है कि हम कौन से टेंस का कौन सा रूल लगाएंगे। तो इसका जो रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा पहले, प्लस के डू या डज आएगा, प्लस के नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और प्लस कंप्लीमेंट आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे वह दिन में नहीं सोता है। टेंस की जो हम पहचान करते हैं तो पहले हम पीछे से देखते हैं। पीछे से क्या देखेंगे, इसके पीछे का है, ता है। तो ता है किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं मिलते जुलते ऐसे ही, तो उनको क्या बोलते हैं कि वो टेंस या वो वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और जब इसमें नहीं लगा हुआ है तो नहीं में क्या होगा, सेकंड रूल लगेगा, नेगेटिव रूल। और सेकंड रूल कहता क्या है कि पहले ढूंढ के ले आओ सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मतलब कर्ता को, और कर्ता इस वाक्य में देखा जाए तो कौन है इसमें, वह। और वह की मीनिंग क्या बनती है, जब यहाँ पर क्या है, लड़के के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी कि पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर उसकी क्या बनेगी, वह की ही। फिर क्या आएगा, डू डज। अब यहाँ पर जो डू होता है ये होता है एक बहुवचन के लिए आता है, किसके लिए, बहुवचन कर्ता के साथ में। और डज आता है किसके साथ, एक वचन कर्ता के साथ।
तो ये देखा था पिछली क्लास में कि यहाँ पर जो एक वचन करता है ही एक वचन के अंतर्गत आता है, और जब एक वचन करता है ये, तो ये डूडज में से हम क्या इसमें से पिक कर लेंगे, छांट लेंगे, डज आ जाएगा इसके साथ में, डज। फिर क्या आना है, नॉट आना है, तो नॉट लगाइए। फिर आना है क्रिया यानी वर्ब, और वर्ब क्या है इसमें, सोना, और सोना का माने होता ही स्लीप, तो वाकई फर्स्ट फॉर्म स्लीप ही होता ही। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, ऑब्जेक्ट को गोली मारो, छोड़ो उसको, जो है उसको ले लेंगे। फिर इसके बाद बचा है दिन में, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है वो किस में आ जाएगा, कंप्लीमेंट। तो दिन में की क्या बनेगी, इन द डे। तो इस हिसाब से सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे कि अगला सेंटेंस ले लिया जाए कि वे अपना काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर यही रूल लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और नेगेटिव भी है, तो रूल यही लगेगा। तो पहले लाएंगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे, तो वे की क्या बन जाती है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, डू या डज। अब डू डज में से हम एक ही को तो रख पाएंगे, और एक को कैसे रखेंगे वो डिसाइड करेगा कर्ता। कर्ता कैसा है, कर्ता कैसा है, यहाँ बहुवचन का है, और जो बहुवचन का कर्ता होता है तो हम क्या लगाते हैं, डू। तो यहाँ पर डू आ जाएगा, फिर नॉट तो लगना ही लगना है, फिर क्रिया यानी वर्ब आना है, इतने का है करना है, क्रिया क्या है, करना, यानी ते हटा दो, यहाँ पर ना लगा दो, तो पता चल जाए क्रिया का है, करना। तो करना का माने होता है डू। अब इनने की अपना काम, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो अपना काम की क्या बनेगी, उस दे के संज्ञा अपने की अंग्रेजी बनेगी क्या, देयर। दे के संज्ञा अपने की अंग्रेजी क्या बनेगी, देयर, और काम है सो क्या हो जाएगा, वर्ब। जो अपने की अंग्रेजी बनती है यहाँ पर देख लीजिए जरा, अपने या अपना या अपनी भी हो सकता है, यानी कि जो मीनिंग होती है वो क्या बनती है, देखिएगा सब्जेक्ट के अनुसार लगते ही। अगर मान लीजिए ही है तो ही के संग में क्या लगेगा, हिज। या मान लीजिए किसी का नाम है, तो अगर ही या किसी का नाम है तो अपने की अंग्रेजी क्या बनेगी, हिज। और किसी का नाम में किसका होना चाहिए नाम, मेल का नाम होना चाहिए, मेल मतलब पुरुष का, तब जाके उसकी मीनिंग क्या, अपने की मीनिंग क्या बनेगी, हिज। अगर यहाँ पर आ जाए सी आ जाए, और सी आ जाए, या किसी गर्ल का नाम आ जाए, यानी कि फीमेल का नाम आ जाए, किसका आ जाए, फीमेल का, तो उसके लिए अपने की अंग्रेजी क्या बनेगी, हर, हर बन जाएगी। इसके बाद अगर आ जाए, मान लीजिए आई आ जाए, तो आई के संग में अपने की अंग्रेजी बनती है माई। अगर बी आ जाए, बाद में लिखना अभी बंद करिए, बी आ जाए तो बी के संग में क्या बनती है, अबर। अगर मान लीजिए यू आता है तो यू के संग में अपने की अंग्रेजी क्या बनती है, योर। अगर यहाँ पर क्या आ जाए, दे आ जाए, तो दे के संग में अपने की अंग्रेजी क्या बनती है, देयर। और यहाँ पर दे के अलावा और कोई भी आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट क्या आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब कैसे, जो कॉमन नाउन आ जाते, जैसे कह दिया लड़के यानी बॉयज हो जाएगा, तो उसके अपने की अंग्रेजी भी क्या बनेगी, देयर ही बनेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाए, कॉमन नाउन आ जाए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जाति वाला, जैसे कि आ जाए इसमें बॉयज, एक होगा तो एक भी कॉमन नाउन में आता है, लेकिन कॉमन नाउन कौन सा आएगा, प्लूरल वाला आएगा। कौन सा आएगा, प्लूरल। प्लूरल कॉमन नाउन आ जाए इसमें, जैसे कि बॉयज है, गर्ल्स है, जैसे कह दिया गया कैट्स है यानी बिल्लियां, जैसे कह दिया गया काउज है, और जैसे कह दिया डॉग्स है, तो अपने की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, जैसे कह दिया जाए स्टूडेंट्स, तो अपने की अंग्रेजी क्या बनाएंगे उसके साथ में, देयर। अगर कह दिया जाए टीचर्स, तो क्या हो जाएगा अपने की अंग्रेजी, देयर बनेगी उनके साथ में। ठीक है, इतने में कोई डाउट है। इसके बाद अगला नियम पे चलते हैं, और अगला नियम क्या है, रूल नंबर 3। और रूल जो 3 होता है इसको बोलते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। क्या बोलते हैं, सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव रूल, वो सिंगल इंटेरोगेटिव रूल मतलब होता है एकल प्रश्नवाचक
नियम, यानी कि उसमें क्या होगा कि केवल एक ही उसमें लगा होगा प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द लगा होगा, एक ही लगो रे वाह के अलावा और कुछ नहीं है वहां में, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो। और उसको बनाने के लिए कौन सा नियम लगाएंगे, सिंगल इंटरोगेटिव रूल। अगर बोला जाए तो कौन सा रूल, तीसरा रूल। और तीसरा रूल होता क्या है देखिएगा, डूडस पहले आ जाता है, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अगर मान लीजिए नहीं है उसके साथ में, अगर नहीं है तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं नॉट, प्लस के वर्ब की क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, प्लस की ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्लस के कंप्लीमेंट आ जाता है, और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे इनका हुलिया कैसा होगा देख लीजिए, मतलब कि इनका ढांचा कैसा होगा, कैसे पता चलेगी, हम यहीं पर ही लगाएं, ठीक है ना। जैसे कह दिया जाए क्या तुम खाना बनाते हो, तो ते हो आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर पहले क्या है, क्या लगा, पहले क्या लगा, स्टार्टिंग में क्या लगो, कहाँ लगा, स्टार्टिंग मतलब पहले ही लगा क्या, तो कौन सा रूल लगेगा फिर, तीसरा रूल। कोई सा भी टेंस उठा लीजिए, कोई सा भी टेंस उठा लीजिए, अगर पहले लगा है क्या, क्या लगा पहले क्या, अगर क्या लगा ये शब्द तो कौन सा रूल लगेगा उसमें, तीसरा रूल लगेगा। और तीसरा रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार जो तीसरा रूल होता है वो क्या होता है, डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस के नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस की ऑब्जेक्ट प्लस के कंप्लीमेंट। अगर देखा जाए इसमें तो डूडज पहले रखना होगा, अगर डूडज पहले रखेंगे तो डूडज किसके हिसाब से आता है, डूडज हम किसके हिसाब से रखेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो वाक्य का जो कर्ता होता है उसके अनुसार ही हम डूडज लगाएंगे। तो पहले तो कर्ता को ढूंढो, करने वाले को ढूंढो पहले, तो यहाँ पर करने वाला क्या है, तुम, सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, तुम, और तुम की क्या बनती है, यू किसके अकॉर्डिंग आता है, प्लूरल के अकॉर्डिंग आता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या जोड़ते हैं, डूडज में से डू जोड़ते हैं। तो पहले क्या रखेंगे इनमें से, डू, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तुम था तो तुम की क्या बनाई थी, यू। फिर नोट लगाएंगे, नोट कब लगाएंगे, जब इसमें नहीं दिख जाए, नहीं लगा कब, नहीं लगा ना, तो नहीं को छोड़ो, गोली मारो उसको, केवल क्या देखना है, वर्ब देखो। अब वर्ब क्या है, हमने क्या कहा था अभी, इसको हटाओ, ते को हटा दिया, तो बना, उसमें ना जोड़ दो, तो बनाना हो गया। और बनाना की मीनिंग क्या होता है, मेक, लेकिन यहाँ पर खाना आ रहा है तो खाना के लाने बनावे की मीनिंग जो बनती है वो बनती है कुक, क्योंकि खाना को पकाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने खाना यहाँ पर बना दिया, पूरी बना दी ऐसी, अब ऐसी नहीं बनी, मान लो गोल ऐसी पूरी बना दी, यहाँ पर हमने रख दी सब्जी, रख दी कटोरी में, अब कब बन गई सब्जी, रोटी बन गई, खाना बन गया। तो ऐसा थोड़ी ना बनाना है हमें, कैसे बना है, पका के बनाए ना। तो जब पका के बनाते हैं तो खाना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कुक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बनाने की मीनिंग क्या बन जाएगी, कुक। तो क्या बन गया, डू यू कुक, यहाँ तक निपट गया। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, अब बना कार है, खाना बना रहा है, तो खाना की क्या बनती है, फूड, तो यहाँ हो जाएगा द फूड। और बचा कुछ नहीं है, अब इसमें कुछ नहीं बचा, बस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अगर जैसे इस प्रकार से आ जाए, जैसे क्या हुआ है, क्या हुआ है, दिन में नहीं नहाती है, क्या हुआ, दिन में नहीं नहाती है, नहीं भी आ गया और पहले क्या भी लगा, तो लगेगा कौन सा, तीसरा रूल। और तीसरा रूल क्या कहेगा कि पहले डूडज को लाओ कहीं से भी, और जब डूडज को लाएंगे, और डूडज का के हम ऐसे नहीं आए, पहले हमें कर्ता बताओ को है, जो मैं पता चल जाएगा कर्ता को है, वही हिसाब से डू आ जाए। अगर बहुवचन है, अगर एक वचन का है तो डज आ जाए निकल के, जिसका काम है उसको ही तो बुलाओ, फालतू में दोनों को क्यों बुलाओ। अब जहां पर काम है डज का, वहां पहुंचा दो डू को, तो कैसे काम चलेगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हुआ है, हुआ है। अब यहाँ पर इससे बोध हो रहा है कि ये लड़की है, नहाती आ गया ना, तो लड़की का बोध हो रहा है, तो वह की मीनिंग क्या बनती है, सी, और सी किसके अकॉर्डिंग आता है,
सिंगुलर सब्जेक्ट के, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू डज में से क्या छांट के रखते हैं, डज। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, डज। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट क्या है, सी। फिर क्या आएगा, नोट। तो इनमें नहीं लगा है, लगा दो नोट। प्लस के, प्लस इसमें नहीं। फिर किसमें, इसमें क्या आ जाएगा, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, टी है हटाओ, ना लगा दो उसका, और नहाना। नहाना आ गया। नहाना का माना होते बात, VATHE हो गया। फिर इसके बाद और क्या है, ऑब्जेक्ट है क्या इसमें, ऐसा तो नहीं का नहा रहा है, का नहा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। फिर क्या बचा है, दिन में। तो दिन में जो कुछ बचा होता है वो किस में आ जाता है, कंप्लीमेंट में। और कंप्लीमेंट में क्या बनेगी दिन की मीनिंग, डे। ठीक है। अब कुछ नहीं बचा है इसमें, तो क्या कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस हिसाब से नियम बन जाते हैं। तो इतना उतारिए, फिर आगे चौथे रूल पर चलते हैं, जल्दी से उतार लो। के बाद आता है रूल 4। रूल 4 का जो नाम रखा जाता है वो क्या होता है, अभी इससे पहले जो तीसरा आया था रूल, उसको बोला था सिंगल इंटेरोगेटिव। मतलब कि उसमें पहले या क्या, बस केवल एक या। सिंगल क्यों कहा गया, कि उसमें केवल क्या आएगा, इंटेरोगेटिव केवल क्या आएगा पहले, और कौन नहीं आ सकते। लेकिन इसमें क्या है, डबल इंटेरोगेटिव। डबल मतलब क्या होता है, और भी आ सकते, कई सारे इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड आएंगे और वो इसमें क्या आ जाएंगे, डबल इंटेरोगेटिव रूल। क्या बोलते हैं इसको, डबल इंटेरोगेटिव रूल। और डबल इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है, देखिएगा। पहले क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब कि प्रश्न सूचक शब्द, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, किस लिए, किस प्रकार, कौन, इस प्रकार से आ जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो जब ऐसे लगे हों तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की बनाएंगे और पहले नंबर पर रखेंगे। फिर क्या होता है, प्लस के जो तीसरा रूल लिखा था ना, हूबहू ज्यों का त्यों उतार दो। हूबहू मतलब क्या आ जाएगा यहाँ, डूडज। प्लस के क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। प्लस के नोट। प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लस के ऑब्जेक्ट। प्लस के कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन वर्ड देखिएगा। यहाँ से अगर देख रहे होगे तो तीसरा रूल सेम है। देखो यहाँ से अभी लिखा था तो पीछे मैच करिए। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तीसरा रूल क्या है, ऐसे ही है। और अगर तीसरे रूल के सामने हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं और क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसी को क्या बोल देते हैं, रूल 4 हो जाता है। और रूल 4 देखिए किस प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल आ जाए, तुम प्रतिदिन क्यों रोते हो। तुम प्रतिदिन क्यों रोते हो। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पीछे से चेक किया हम, पहचान के अकॉर्डिंग यही आया। फिर इसके बाद इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा बीच में, और जब बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा हो तो चौथा रूल लगाते हैं। और चौथा रूल क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लाओ। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों। तो क्यों की मीनिंग पहले बनाएंगे और क्यों की मीनिंग क्या बनेगी, वाई, WHY। फिर इसमें डूडज लगाएंगे और डूडज किसके अकॉर्डिंग आता है, डूडज किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम। तो तुम की क्या बनेगी, यू। और यू आता है प्लूरल में, तो प्लूरल के साथ में डूडज में से किसको लेंगे, डू को। तो यहाँ डू आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर इसमें नोट आएगा, क्या नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं है, तो नहीं को छोड़ो, नोट को छोड़ो। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, रोना। रोना का माना होता है बीप। ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट को छोड़ो। फिर क्या है, कंप्लीमेंट में आ जाए जो कछु बचो। प्रतिदिन की क्या बनेगी, डेली। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। अब क्वेश्चन वर्ड में देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड में कौन कौन से शब्द आते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स यानी को बोलते हैं WH फैमिली, यानी कि WH परिवार।
क्या WH परिवार, मतलब कि उनमें सब जो मीनिंग होंगी उनमें क्या आएगा WH तो आएगा ही आएगा। क्लियर है इतना। जैसे कह दिया वाट, जैसे कह दिया जाए वाई, व्हेन, इस प्रकार से हाउ। तो इस वाट माने क्या होता है क्या, वाई मतलब क्या होता है क्यों या किस लिए, व्हेन मतलब क्या होता है कब, कब एक होगा, या यहाँ पर बोल दिया जाए किस समय, क्या हो जाएगा किस समय। हाउ मतलब होता है कैसे, कैसे या किस प्रकार। वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, इस प्रकार से। जैसे आ जाए विच, विच माने क्या होता है कौन सा, कौन सी, कौन सा या कौन सी। फिर आ जाएगा एक और होता है हुज, हुज माने होता है किसका, किसकी, किसका या किसकी। इसके बाद हो जाएगा हूँ, पहले हु लिखिए, हु मतलब होता है कौन। फिर आ जाएगा हूँ, हूँ मतलब होता है किसे। फिर आ जाएगा हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब होता है कितने, कितने मतलब गिनती में, जी हम गिन सकें। हाउ मच, हाउ मच मतलब होता है कितना, कितना मतलब होता है मात्रा के लिए। जैसे कहा कितना दूध पीते हो, मात्रा है। जैसे कह दिया जाए जवाब में क्या आया 2 लीटर दूध पीते हैं, तो क्या आ गया मात्रा है। जैसे कहा तुम कितना, मान लीजिए कि तुम कितना, मान लीजिए क्या खाते हो बर्फी खाते हो, इस प्रकार से कितनी बर्फी खाते हो, तो बर्फी को गिन लोगे, कितना कितनी गिन लोगे ना, तो ये किस में आ जाएगी गिनती में। जिसको गिन ले, जैसे कहा कि तुम कितनी शक्कर खाते हो, चीनी खाते हो, तो चीनी गिन लो का कि हम 1 दाना खा 2 दाने खाते हैं क्या, ऐसे गिन लो का, तो उसमें वो मात्रा में आएगा। कैसी मात्रा, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 1.5 किलो, आधा किलो, इस प्रकार से आएगा। तो ये सब जो आते हैं देखिएगा इनमें WH फैमिली क्यों कहा गया, सब मीनिंग में देखो WH मिल रहा होगा, देखो WH WH WH, ये तो होगा ही होगा WH WH, है कि नहीं। तो इनको इसलिए बोल दिया जाता है WH फैमिली, और इन्हीं को बोला जाता है क्वेश्चन वर्ड्स। तो अगर ये आते हैं, ये वाले शब्द बीच में लगे हैं इनमें वाक्य में, अगर ये बीच में आ जाते हैं तो वहां भी इनकी मीनिंग पहले बनती है, बनती पहले। समझ आ रहा है कि कोई समस्या है तो इसको उतार लीजिए जल्दी से।